Hello students, today let's start the 8th chapter of your supplementary reader Moments. A house is not a home and written by Zen Godiosho. A house is not a home means एक मकान एक घर नहीं होता है। एक मकान जो सीमेंट, पत्थर और ईंटों से बनाया जाता है और जब उसमें कोई परिवार नहीं रहता है तो वो मकान कहलाता है। लेकिन जब किसी मकान में परिवार रहने लगता है, आपस में लोग रहने लगते हैं तो वो घर बन जाता है। इसलिए खाली मकान को घर नहीं कहा जा सकता। इसलिए एक मकान एक घर नहीं होता है। तो ये कहानी किशोरावस्था में आने वाली चुनौतियों और उम्र के बढ़ने पर आने वाली समस्याओं को दर्शाती है कि जब व्यक्ति किशोरावस्था में आता है तो उसे अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है और उम्र के बढ़ने के साथ साथ उसके सामने कितनी समस्याएं आती हैं। तो ये कहानियाँ इन सभी समस्याओं को दर्शाती है। लेखक अपनी समस्याओं को किस प्रकार सुलझाता है, तो चलिए बच्चों देखते हैं कि आखिर लेखक अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए क्या करता है और उसे किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अपना फर्स्ट पैराग्राफ शुरू करते हैं। माई फर्स्ट ईयर ऑफ हाई स्कूल फेल्ट ऑकवर्ड। माई फर्स्ट ईयर मेरा पहला साल ऑफ हाई स्कूल का फेल्ट मुझे महसूस हुआ, ऑकवर्ड अजीब, या हाई स्कूल का मेरा पहला साल मुझे बड़ा अजीब लग रहा था। आफ्टर लिविंग जूनियर हाई एट द हेड ऑफ माई क्लास वॉज ऑल द सीनियरिटी द अपर ग्रेड लेवल्स could afford me. It felt strange starting over as a freshman. After leaving जूनियर हाई स्कूल को छोड़ने के बाद मुझे नई तरीके से अध्ययन करना बड़ा अजीब लग रहा था, क्योंकि एट द हेड ऑफ माई क्लास कि मैं अपनी कक्षा में हमेशा प्रथम आता था और विद ऑल द सीनियरिटी मुझे सारी ज्येष्ठताएँ प्राप्त थी। अपर ग्रेड लेवल्स उच्चतर स्तर की जो उपलब्धियां थीं उनकी सभी ज्येष्ठताएँ मुझे प्राप्त थीं। तो नए हाई स्कूल में मुझे दोबारा से अध्ययन शुरू करना बड़ा अजीब लग रहा था। द स्कूल वॉज ट्वाइस एज बिग एज माई ओल्ड स्कूल। ये स्कूल जो था मेरे पुराने स्कूल से लगभग ट्वाइस बिग, 2 गुना बड़ा था। एंड टू मेक मैटर्स वर्स माई क्लोजेस्ट फ्रेंड्स वर सेंट टू डिफरेंट हाई स्कूल टू मेक मैटर्स वर्स। लेकिन सबसे बदतर बात यह थी या बुरी बात यह थी कि जो मेरे क्लोजेस्ट फ्रेंड्स थे, जो मेरे घनिष्ठ मित्र थे, वो अन्य स्कूलों में चले गए थे और आई फेल्ट वेरी आइसोलेटेड, और मैं बहुत ही अकेला महसूस कर रहा था या मुझे बहुत ही अकेलापन या सूनापन अनुभव हुआ। I missed my old teachers so much that I would go back and visit them. I missed, मैं मिस करता था, याद करता था, my old teachers, अपने पुराने अध्यापकों को, so much, इतना अधिक, that कि I would go back, मैं वापस जाया करता था, and visit them, और उनसे मिलता था। They would encourage me to get involved in school's activities so that I could meet new people. दे वुड एनकरेज्ड मी, वो मुझे उत्साहित करते थे, टू गेट इन्वॉल्व कि मैं इन्वॉल्व हूँ, शामिल हूँ, इन स्कूल्स एक्टिविटीज़, स्कूल की जो क्रियाएँ हैं, क्रियाकलाप हैं, मैं उनमें शामिल हूँ। सो दैट, ताकि आई कुड मीट न्यू पीपल, जिससे कि मैं नए लोगों से घुल मिल सकूँ। They told me that in time I would adjust and probably end up loving my new school more than I had my ओल्ड वन। दे टोल्ड मी, वे मुझसे कहते थे, दैट कि इन टाइम कि बहुत जल्दी या समय में, आई वुड एडजस्ट, मैं एडजस्ट हो जाऊंगा, खुद को एडजस्ट कर लूँगा, एंड प्रोबेबली, संभवतः, एंड अप लविंग माई न्यू स्कूल्स, कि मैं अंत तक या बहुत शीघ्र ही अपने नए स्कूल को प्यार करने लगूँगा, मोर देन आई हैड वन ओल्ड माई वन, कि अपने पुराने स्कूल से ज़्यादा मैं नए स्कूल को प्यार करने लगूँगा। दे मेड मी प्रोमिस, और उन्होंने मुझसे प्रोमिस भी कराया, वायदा कराया, दैट कि व्हेन दैट हैपन, जब ऐसा होगा,
ये घटित होगा। आई वुड स्टिल कम बाई एंड विजिट दैम, कि मैं फिर भी वहाँ आता रहूँ और उनसे मिलता रहूँ फ्रॉम टाइम टू टाइम, समय समय पर। आई अंडरस्टूड द साइकोलॉजी इन वॉट दे वर सेइंग, मैं उनकी साइकोलॉजी, उनकी मानसिकता या मनोविज्ञान को समझ गया था कि वे क्या कहना चाह रहे थे। बट आई टुक सम कम्फर्ट इन इट नॉनथलेस, लेकिन फिर भी फिर भी मुझे कहीं ना कहीं या कुछ हद तक मुझे कंफर्ट मिला, सांत्वना मिलती थी उनकी इन बातों से। वन संडे आफ्टरनून, एक रविवार दोपहर के बाद, नॉट लॉन्ग आफ्टर आई हैड स्टार्टेड हाई स्कूल, कि अभी मुझे हाई स्कूल शुरू किए हुए, हाई स्कूल में प्रवेश किए हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ था। आई वॉज सिटिंग एट होम एट आवर डाइनिंग रूम टेबल डूइंग होमवर्क। आई वॉज सिटिंग, मैं बैठा हुआ था, मैं अपने घर में अपनी डाइनिंग टेबल पर होमवर्क, गृह कार्य कर रहा था, बैठा हुआ गृह कार्य कर रहा था। इट वॉज अ कोल्ड एंड विंडी फॉल डे, ये एक ठंडा और हवायुक्त दिन था। एंड वी हैड अ फायर गोइंग इन आवर फायर प्लेस, और हमने अपने फायर प्लेस, अग्नि वाले स्थान जहाँ पर आग जलाई जाती है, उस स्थान पर हमने आग जलाई हुई थी। एज यूजल माई रेड टबी कैट वॉज लेइंग ऑन टॉप ऑल माई पेपर्स, एज यूजल, जैसे कि हमेशा होता है कि मेरी रेड टबी कैट, मेरी जो लाल रंग की टबी कैट थी, वो मेरे पेपर्स के ऊपर लेटी हुई थी। फरिंग लाउडली, तेज़ी से गुर्रा रही थी। एंड ओकेजनली स्वेटिंग एट माई पेन फॉर इंटरटेनमेंट सेक, और ओकेजनली, कभी कभी, स्वेटिंग, तेज़ी से, माई पेन, मेरे पेन को, फॉर इंटरटेनमेंट सेक, कि मनोरंजन के लिए कभी कभी मेरे पेन पर तेज़ी से झपटती थी। शी वॉज नेवर फार फ्रॉम मी, वह मेरे से कभी दूर नहीं रही। आई हैड रेस्क्यूड हर व्हेन शी वॉज अ किटन, मैंने रेस्क्यूड, उसको बचाया था जब वे किटन थी, छोटी बच्ची थी। एंड समहाउ शी न्यू दैट आई वॉज द वन रेस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग हर द गुड लाइफ्स। एंड समहाउ, और कुछ हद तक, शी न्यू, वह जानती थी, दैट कि आई वॉज द वन रेस्पॉन्सिबल, कि मैं एक ऐसा जिम्मेदार व्यक्ति हूँ जो उसको अच्छा जीवन दे रहा हूँ। माई मदर केप्ट स्टोकिंग द फायर टू कीप द हाउस नाइस एंड वार्म। माई मदर, मेरी माता, केप्ट स्टोकिंग द फायर, की आग में कोयले डाल रही थी, आग को जलाने के लिए। कीप द हाउस नाइस, घर को अच्छा और वार्म, गर्म करने के लिए। सडनली, अचानक, आई स्मेल्ड समथिंग स्ट्रेंज, कि मुझे अचानक एक गंदी, मतलब विचित्र स्मेल आई, खुशबू आई। एंड देन आई नोटिस इट, और फिर मैंने इसको नोटिस किया, देखा। स्मोक पोरिंग इन द थ्रू द सीम्स ऑफ द सीलिंग, कि स्मोकिंग पोरिंग, स्मोक जो है पोरिंग हो गया था, भर गया था, इन थ्रू द सीम्स ऑफ द सीलिंग, जो छत की सीलिंग थी, सीम्स थी, वहाँ पर धुआं भर गया था। द स्मोक बिगन टू फिल द रूम, धुआं पूरे कमरे में भरना शुरू हो गया। सो क्विकली, इतनी तेज़ी से, दैट कि वी कुड बेयरली सी, कि हम बेयरली, मुश्किल से ही देख पा रहे थे। ग्रोपिंग, टटोलते हुए, अवर वे, अपने रास्ते को, टू द फ्रंट डोर, कि सामने के दरवाजे को टटोलते हुए। वी ऑल रन आउट इनटू द फ्रंट यार्ड, कि हम सभी सामने के आंगन में दौड़ गए। बाई द टाइम वी मेड अवर वे आउटसाइड, और उस समय तक हमने बाहर निकलने का रास्ता बना लिया। द होल रूम वॉज एनगल्फ्ड इन फ्लेम्स एंड इट वॉज स्प्रेडिंग क्विकली। द होल रूम, पूरी छत, वाज एनगल्फ्ड, मीन्स भर गई थी, इन फ्लेम्स, लपटों से, पूरी छत में लपटें उठ गई थी। एंड, और इट वॉज स्प्रेडिंग क्विकली, और यह शीघ्रता से स्प्रेड हो रहा था, फैल रही थी। आई रैन टू द नेबर्स टू कॉल द फायर डिपार्टमेंट, मैं अपने पड़ोस में फायर डिपार्टमेंट को बुलाने के लिए गया, जो अग्निशामक व्यक्ति होते हैं उनको। वाइल आई वॉच्ड माई मदर रन बैक इनटू द हाउस, और तभी मैंने अपनी माँ को देखा कि वह वापस घर की ओर भाग गई।
My mother then ran out of the house carrying a small metal box full of important documents. My mother, मेरी माता, then फिर ran out, बाहर आई, दौड़कर बाहर आई, हाउस घर के, carrying लेकर आई, a small metal box एक धातु का डिब्बा, full of important document जिसमें महत्वपूर्ण कागजात दस्तावेज रखे हुए थे. सी ड्रॉप्ड द केस ऑन द लॉन, उसने उस केस को, उस बॉक्स को लॉन में ड्रॉप कर दिया, डाल दिया लॉन में, आंगन में. एंड इन अ क्रेज्ड स्टेट, और वैसी शौक की स्थिति में, रैन बैक इनटू द हाउस, फिर वापस उसी घर की ओर भागी. आई न्यू वॉट सी वॉज आफ्टर, और मैं ये जानता था कि वह इसके बाद क्या करने जा रही थी. माई फादर हैड डाइड व्हेन आई वॉज यंग, मेरे पिताजी जब मैं एक छोटा बच्चा था, मेरे पिताजी मर चुके थे. एंड आई वॉज सर्टेन दैट सी वॉज नॉट गोइंग टू लेट हिज पिक्चर्स एंड लेटर्स गो अप इन फ्लेम्स. और आई वॉज सर्टेन, मैं निश्चित था या मुझे पूर्ण विश्वास था कि वह उनके जो पत्र थे और उनके जो चित्र या फोटो थे वो उनको फ्लेम यानी आग में नहीं जलने देगी. दे वर द ओनली थिंग दैट सी हैड टू रिमेंबर हिम बाई, केवल वही ऐसी चीज़ थी जिनके द्वारा वह उनको उनको याद करती थी. स्टिल आई स्क्रीम्ड एट हर, फिर भी मैं उस पर चिल्लाया, अपनी माँ पर. मॉम, नो, नहीं माता, मतलब मम्मा मत जाओ. आई वॉज अबाउट टू रन आफ्टर हर, मैं लगभग उनके पीछे भागने ही वाला था. वैन आई फेल्ट अ लार्ज हैंड होल्ड मी बैक, तब मुझे यह महसूस हुआ कि एक किसी बड़े हाथ ने मुझे पीछे से पकड़ लिया है. इट वॉज अ फायरमैन, यह एक फायरमैन था, अग्निशामक, जो आग को बुझाने वाले थे उनमें से एक व्यक्ति था. आई हैडेंट इवन नोटिस दैट द स्ट्रीट हैड ऑलरेडी फिल्ड विद फायर ट्रक्स. आई हैडेंट इवन नोटिस, कि मैंने ये नोटिस ही नहीं किया था, यह पता ही नहीं चला था कि वह गली पहले से ही अग्निशामक जो फायर ट्रक्स थे उनसे भर गई थी. आई वॉज ट्राइंग टू फ्री माई सेल्फ फ्रॉम हिज ग्रैस्प. आई वॉज ट्राइंग, मैं प्रयास कर रहा था, टू फ्री माई सेल्फ, अपना आप को छुड़ाने का, मैं अपना आप को छुड़ाने का प्रयास कर रहा था. फ्रॉम हिज ग्रैस्प, उनकी जकड़ से. यीलिंग, चिल्ला रहा था, रो रहा था. यू डोंट अंडरस्टैंड, तुम नहीं जानते हो. माई मदर्स इन देयर, कि मेरी माता वहाँ है, अंदर है. ही हेल्ड ऑन टू मी वाइल अदर फायर फाइटर्स रैन इनटू द हाउस, कि वह मुझे तब तक पकड़े रहे जब तक कि अन्य जो फायर फाइटर्स थे, अग्निशामक व्यक्ति थे, वे घर के अंदर नहीं दौड़े. He knew that I wasn't acting very logically and that if he were to let go, I should run. He was right. He knew, वह जानता था, that कि I wasn't acting very logically, कि मैं कोई logically जायज़ मेरी प्रतिक्रिया नहीं थी. कि that if he were to let go, अगर वह मुझे जाने देता तो मैं अवश्य ही भाग गया होता. और he was right, वह सही थे, अगर मैं भाग गया होता तो मुझे खतरा हो सकता था. इट्स ऑल राइट, सब ठीक है. दे विल गेट हर, वे उसको ले आएंगे, तुम्हारी माता को ले आएंगे. ही सैड, उस व्यक्ति ने कहा. ही रैप्ड अ ब्लैंकेट अराउंड मी, उन्होंने मेरे चारों ओर एक ब्लैंकेट, एक कंबल को रैप्ड किया, लपेटा. एंड सेट मी डाउन इन अवर कार, और मुझे मेरी कार में बैठा दिया, हमारी कार में बैठा दिया. सून आफ्टर दैट, और सून शीघ्र ही, आफ्टर दैट उसके बाद, अ फायरमैन इमर्ज्ड, बाहर निकला, फ्रॉम आवर हाउस, हमारे घर के बाहर, विद माई मोम इन टो, साथ में मेरी माता को लेकर हमारे घर से बाहर आया. ही क्विकली टुक हर ओवर टू द ट्रक, और उसने शीघ्रता से उसको, मेरी माता को ट्रक में चढ़ाया. एंड पुट एन ऑक्सीजन मास्क ऑन हर, और उसके मुंह पर एक ऑक्सीजन मास्क लगा दिया. आई रैन ओवर एंड हग्ड हर, मैं भाग करके अपनी माता के पास गया और उसको हग्ड कर लिया, आलिंगन किया, गले लग गया. ऑल दोज टाइम्स आई एवर आर्ग्यूड विद हर, उस सारे समय मैंने अपनी माता से आर्ग्यूड किया, तर्क वितर्क किए. एंड हेटेड हर वेनिस्ड एट द थॉट ऑफ लॉसिंग हर, और उसके खोने के विचार से, कि मैं उसको खो दूंगा, इस बात को लेकर के मैं उससे बेनिस्ड, उसके गायब होने से मैं ईर्ष्या करने लगा. सी इज़ गोइंग टू बी ओके, वह जल्दी ठीक हो जाएगी. सेड द फायरमैन,
उस फायरमैन ने कहा। सी जस्ट इनहेल्ड अ लिटिल स्मोक। सी जस्ट, उसने केवल इनहेल्ड, अपने सांस में कुछ स्मोक, धुआं ले लिया है, सांसों के रास्ते कुछ धुआं उसके अंदर चला गया है। एंड देन ही रैन बैक टू फाइट द फायर, और फिर वह व्यक्ति आग को बुझाने के लिए वापस भाग गया। वाइल माई मदर एंड आई सैट देयर डेज्ड, जब मैं और मेरी माता वहाँ डेज्ड यानी बैठे हुए थे, भयभीत अवस्था में। आई रिमेंबर वॉचिंग माई हाउस बर्न डाउन एंड थिंकिंग दैट देयर वॉज नथिंग आई कुड डू अबाउट इट। आई रिमेंबर, मुझे याद है कि मैं अपने जलते हुए घर को कैसे देख रहा था और ये सोच रहा था कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं इसके लिए कुछ कर सकूं कि अपने घर की आग को बुझा सकूं। 5 आवर्स लेटर, 5 घंटे बाद, द फायर वॉज फाइनली आउट, कि अंत है या अंत में आग बुझ गई। आवर हाउस वॉज ऑलमोस्ट कम्प्लीटली बर्न डाउन, हमारा घर ऑलमोस्ट लगभग पूर्ण रूप से जल चुका था, जल गया था। बट देन इट स्ट्रक मी, लेकिन तभी मेरे दिमाग में आया कि आई हैडेंट सीन माई कैट, कि मैंने अपनी बिल्ली को नहीं देखा था। वेयर वॉज माई कैट, मेरी बिल्ली कहाँ थी। मच टू माई हॉरर, और ये मुझे और भी हॉरर, मेरे लिए भयावह हो गया, दुखांत हो गया। आई रियलाइज दैट सी वॉज नो हेयर टू बी फाउंड। आई रियलाइज, मुझे एहसास हुआ, दैट कि सी वॉज नोवेयर, कि वह कहीं होगी, टू बी फाउंड, कि मुझे मिल जाए। देन ऑल एट वंस इट हिट मी, और तुरंत उस समय इस बात ने मुझे और भी ज़्यादा हिट किया, दुखी किया। द न्यू स्कूल, द फायर, माई कैट, आई ब्रोक डाउन इन टीयर्स, कि जब मुझे ये एहसास हुआ कि मैं एक नया स्कूल, जिससे मैं पहले ही परेशान था, मेरा मन नहीं था वहाँ पे, और फिर आग का लगना, और अब मेरी बिल्ली भी खो गई है, इन सभी बातों ने मुझे ऐसा दुखी किया कि मैं रो पड़ा। एंड क्राइड, रोता रहा। आई वॉज सफरिंग लॉस बिग टाइम, और यह बड़ा समय था दुख का, जिससे मैं पीड़ित था। द फायरमैन वुडंट लेट अस गो बैक इनटू द हाउस दैट नाइट, फायरमैन ने, जो अग्निशामक व्यक्ति थे, उन्होंने हमें उस रात घर में नहीं जाने दिया। इट वॉज स्टिल टू डेंजरस, क्योंकि वहाँ अभी भी बहुत खतरा था। डेड और अलाइव, मृत या जीवित। आई कुडंट इमेजिन लिविंग विदाउट नोइंग अबाउट माई कैट, कि जीवित हो या मृत हो, कि मैं अपनी बिल्ली को बिना देखे छोड़कर जाने की भी कल्पना नहीं कर सकता था, इमेजिन नहीं कर सकता था। रिगार्डलेस आई हैड टू गो, लेकिन समय ऐसा आया कि मुझे जाना पड़ा। बी पाइल्ड इनटू द कार विद जस्ट द क्लोथ्स ऑन अवर बैग्स। बी पाइल्ड मीन्स सीटेड, हम बैठ गए। इनटू द कार में, विद जस्ट द क्लोथ्स ऑन अवर बैग, केवल उन कपड़ों के साथ जो हमारे शरीर पर थे। एंड आ न्यू ऑफ द फायरमैन्स ब्लैंकेट्स, और कुछ फायरमैन्स के ब्लैंकेट्स, कंबल थे हमारे साथ में। एंड मेड अवर वे टू माई ग्रैंड पेरेंट्स हाउस टू स्पेंड द नाइट, और उस रात को व्यतीत करने के लिए हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स यानी अपनी दादी के घर, दादा दादी के घर गए। द नेक्स्ट डे मंडे, अगले दिन सोमवार था। आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल गया। व्हेन द फायर ब्रोक आउट, जब आग लगी थी। आई वॉज स्टिल बियरिंग द ड्रेस, उस समय मैं ड्रेस पहने हुए था। आई हैड वॉन टू चर्च, मैंने वो चर्च जाने के लिए पहनी थी। दैट मॉर्निंग, उस सुबह। बट आई हैड नो शूज, लेकिन मेरे पास जूते नहीं थे। आई हैड किक्ड दैम ऑफ व्हेन आई वॉज डूइंग माई होमवर्क, जब मैं अपना होमवर्क कर रहा था तब मैंने उन्हें किक्ड दैम ऑफ मीन्स उतार कर किक मार दी थी, उन्हें फेंक दिया था। दे बिकेम येट अनोदर कैजुअलिटी ऑफ द फायर, कि बेबी आग का शिकार हो गए थे, मेरे शूज भी। सो आई हैड टू बोरो सम टेनिस शूज फ्रॉम माई आंट, इसीलिए मुझे अपनी आंट, अपनी चाची या अपनी आंट से टेनिस शूज लेने पड़े। वाई कुडंट आई जस्ट स्टे होम फ्रॉम द स्कूल, कि मैं स्कूल से क्यों नहीं रुक सकता था आज, ऐसा विचार मेरे मस्तिष्क में आ रहा था। बट माई मदर वुडंट हियर ऑफ इट, लेकिन मेरी माता यह सुनना पसंद नहीं करती। बट आई वॉज टोटली एम्ब्रास्ड बाई एवरीथिंग, लेकिन मैं इन सभी चीज़ों से बुरी तरीके से एम्ब्रास्ड हो गया था, दुखी हो गया था, व्याकुल हो गया था।
द क्लोथ्स आई वॉज वियरिंग लुक्ड वियर्ड, जो कपड़े मैंने बियर किए हुए पहने हुए थे वो बियर्ड लग रहे थे, विचित्र लग रहे थे। आई हैड नो बुक्स और होमवर्क, मेरे पास ना तो कोई किताब थी ना कोई होमवर्क था, गृह कार्य था। एंड माई बैक पैक वाज गॉन, और मेरा बैक पैक मीन्स मेरा जो बैग था, थैला था, वो भी जा चुका था। आई हैड माई लाइफ इन दैट बैकपैक, मेरा जीवन उसी बैकपैक में था, उस थैले में था। द मोर आई ट्राई टू फिट इन, कि मैं अपना आप को फिट करने की, संभालने का मैंने प्रयास किया। द बोर्स इट गोट, जितना कि मैं अपना आप को संभालने का प्रयास कर रहा था उतना ही बुरा होता गया। वॉज आई डेस्टिन टू बी एन आउटकास्ट एंड अ गीक ऑल माई लाइफ, कि वॉज आई डेस्टिन, क्या भाग्य में यही लिखा है कि मैं आउटकास्ट, की जाति से बहिष्कृत किया जाऊं या समाज में एक अयोग्य व्यक्ति के रूप में जीऊं। ऐसा मेरे भाग्य में, क्या ऐसा मेरे भाग्य में लिखा है कि मैं जाति से बहिष्कृत किया जाऊं और एक अयोग्य सामाजिक प्राणी बनकर जीवन व्यतीत करूं। दैट्स वॉज इट फेल्ट लाइक, ये सब बातें या ऐसा मैं महसूस किया मैंने। आई डिडंट वॉन्ट टू ग्रो अप, मैं बड़ा नहीं होना चाहता हूँ। चेंज और हैव टू हैंडल लाइफ, ना कोई परिवर्तन चाहता हूँ और ना जीवन को संभालना चाहता हूँ। इट वॉज इफ़ इट वॉज गोइंग टू बी दिस वे, अगर सब ऐसा ही चलने वाला है तो मैं ना तो बड़ा होना चाहता हूँ, ना कोई परिवर्तन चाहता हूँ और ना ही जीवन को संभालना, हैंडल करना चाहता हूँ। आई जस्ट वॉन्टेड टू कर्ल अप, मैं केवल कर्ल अप, मुड़ना चाहता हूँ। एंड डाई, मरना चाहता हूँ। आई वॉकड अराउंड स्कूल लाइक ए जोम्बी, मैं स्कूल में जोम्बी मीन्स मूर्ख, पागलों की तरह घूमा था। एवरीथिंग फेल्ट सररियल, कि प्रत्येक चीज़ मुझे सररियल मीन्स विचित्र लगी थी। एंड आई वॉजंट श्योर वॉट वॉज गोइंग टू हैपन, और मुझे कोई विश्वास या कुछ पता नहीं था कि क्या होने वाला था। ऑल द सिक्योरिटी आई हैड नोन, कि सभी सिक्योरिटी जो सुरक्षा थी जिनको मैं जानता था, फ्रॉम माई ओल्ड स्कूल, अपने पुराने स्कूल से, माई फ्रेंड्स अपने दोस्तों को, माई हाउस अपने घर को, एंड माई कैट और अपनी बिल्ली को, हैड ऑल बीन रैपिड अबे राइप्ड अबे, सभी बह गए थे, ये सब मेरे से दूर हो गए थे। तो इसलिए मुझे कुछ पता ही नहीं चलने रहा था कि अब क्या होगा। When I walked through what used to be my house after school that day, I was shocked to see how much damage there was, कि जब मैं वहाँ घूमा तो मेरे मन में यही विचार था कि जब स्कूल के बाद मैं घर जाऊंगा तो मेरा घर कैसा हुआ करता था, ये सारे दिमाग में मेरे विचार चल रहे थे। लेकिन आई वाज शॉक्ड टू सी, मैं ये देखकर शॉक्ड हो गया कि मेरा घर का कितना डैमेज, कितना नुकसान हो गया था। वट एवर हैडेंट वर्न वाज डेस्ट्रॉय बाय द वाटर एंड केमिकल्स, वट एवर जो कुछ भी हैड वर्न, जो कुछ भी जलने से बच गया था वो डेस्ट्रॉयड नष्ट हो गया था। द वाटर पानी से, एंड केमिकल्स जो केमिकल्स और वाटर्स पानी आग को बुझाने के लिए डाले गए थे, बाकी सामान जो थोड़ा बहुत बचा था वो उससे नष्ट हो गया था। दे हैड यूज टू पुट आउट द फायर, कि वे आग को बुझाने के लिए प्रयोग किए गए थे। द ओनली मटेरियल थिंग्स, केवल जो धात्विक वस्तुएं बची थी, नॉट डेस्ट्रॉय जो नष्ट नहीं हुई थी, वो था वर द फोटोज़ एल्बम डॉक्यूमेंट्स एंड सम अदर पर्सनल आइटम्स। ये फ़ोटोज़ एल्बम, फ़ोटो की एल्बम, डॉक्यूमेंट्स दस्तावेज, एंड सम अदर पर्सनल आइटम्स कुछ अन्य व्यक्तिगत चीज़ें, दैट माई मदर हैड मैनेज टू हीरोइकली रेस्क्यू जिनको मेरी माता ने हीरोइकली वीरतापूर्वक रेस्क्यू बचा लिया था। बट माई कैट वाज गॉन, लेकिन मेरी बिल्ली चली गई थी। एंड माई हार्ट एक्ट फॉर हर, और मेरे दिल में उसके लिए दुख था या मेरा हृदय दुखी था। देयर वॉज नो टाइम टू ग्रीव, अब दुख मनाने का कोई समय नहीं था। माई मदर रस्ड मी आउट ऑफ द हाउस, मेरी माता मुझे घर से निकाल करके लाई। वी वुड हैव टू फाइंड अ प्लेस टू लिव, कि हमें रहने के लिए घर ढूंढना पड़ेगा। एंड आई वुड हैव टू गो बाई सम क्लोथ्स फॉर स्कूल, और स्कूल के लिए मुझे कुछ कपड़े खरीदने के लिए जाना पड़ेगा। वी हैड टू बोरो मनी from my grandparents because there were no credit cards, cash or even any identification to be able to withdraw money from the bank.
वी हैड टू बोरो मनी, हमें पैसा उधार लेना पड़ा, फ्रॉम माई ग्रैंड पेरेंट्स, अपने दादा दादी से, बिकॉज क्योंकि देयर वर नो क्रेडिट कार्ड, हमारा कोई क्रेडिट कार्ड्स भी नहीं बचा था, ना हमारे पास कैश था और ना ही कोई ऐसा सबूत था जिसको दिखा करके हम बैंक से पैसे विदड्रा करें, निकाल सकें। एवरीथिंग हैड गॉन अप इन स्मोक, सब कुछ धुएं में चला गया था, आग में चला गया था। दैट वीक द रवल दैट यूज टू बी अवर हाउस वॉज बींग क्लियर्ड ऑफ द लॉट, तब दैट वीक उस सप्ताह द रवल मलबा दैट यूज टू बी अवर हाउस जो हमारे घर में लगा हुआ था, उस वॉज बींग क्लियर्ड ऑफ द लॉट, उन सभी को क्लियर किया जा गया, साफ किया गया। इवन दो वी हैड रेंटेड एन अपार्टमेंट नियर बाई, और हमें पास में ही एक अपार्टमेंट किराए पर लेना पड़ा या हमने लिया। आई वुड गो ओवर टू वॉच देम क्लियर अवे डेवरीज, आई वुड गो मैं जाया करता था, टू वॉच देखने के लिए, देम उसको, क्लियर अवे डेवरीज कि उस डेवरीज उस मलबे को साफ होते हुए मैं देखने जाया करता था। होपिंग दैट माई कैट वॉज समवेयर, ये होपिंग, ये आशा करते हुए कि मेरी बिल्ली कहीं ना कहीं मिल जाएगी। सी वॉज गॉन, वह चली गई थी। आई केप्ट थिंकिंग अबाउट हर एज दैट वल्नरेबल लिटिल किटन, आई कैप थिंकिंग, मैं यह सोचता रहा, अबाउट हर, उसके बारे में, एज दैट वल्नरेबल लिटिल किटन, वल्नरेबल मीन्स असुरक्षित, कि वह छोटी सी बच्ची या छोटी सी बिल्ली असुरक्षित होगी। इन द अर्ली मॉर्निंग व्हेन आई वुड डिस्टर्ब हर, कि जब सुबह सुबह मैं उसको परेशान करता था, एंड गेट आउट ऑफ बेड, और उसे बिस्तर से बाहर लाता था। सी वुड टैग अलोंग आफ्टर मी, वह मेरे पीछे पीछे आती थी। क्लाइंब अप माई रोब मीन्स क्लोथ्स, मेरे कपड़ों पर चढ़ जाती थी, एंड क्रोल रेंगती थी, इन टू माई पॉकेट, मेरे पॉकेट में, टू फॉल एस्लीप, सोने के लिए। आई वॉज मिसिंग हर टेरिवली, मैं उसको टेरिवली बहुत बुरी तरीके से मिस कर रहा हूँ, याद कर रहा हूँ। इट ऑलवेज सीम्स दैट बैड न्यूज़ स्प्रेड्स क्विकली, इट ऑलवेज सीम्स, ऐसा हमेशा होता है कि जो बैड न्यूज़, बुरी बातें होती हैं, बुरे समाचार होते हैं, वो शीघ्रता से फैल जाते हैं। एंड इन माई केस, और मेरे केस में भी, इट वॉज नॉट डिफरेंट, कोई अलग नहीं था, कोई भिन्न नहीं था कि ऐसा ही हुआ। एवरी वन इन हाई स्कूल इंक्लूडिंग द टीचर्स वॉज अवेयर ऑफ माई प्लाइट, कि एवरी वन इन हाई स्कूल, इस हाई स्कूल में जहाँ पर मैंने प्रवेश लिया था, उसमें सभी, और यहाँ तक कि टीचर्स भी मेरे प्लाइट, मेरे इस दुख से अवेयर, जागरूक हो गए थे, मेरे दुर्भाग्य से सब जागरूक हो गए थे, मतलब उनको पता लग गया था कि मेरे घर में आग लग चुकी है। आई वॉज एम्ब्रास्ड, मैं लज्जित हो गया था, एज इफ़, क्योंकि समहाउ आई वर रेस्पॉन्सिबल, कि कुछ हद तक मैं ही इस बात का जिम्मेदार था। वॉट अ वे टू स्टार्ट ऑफ एट अ न्यू स्कूल, कि किस तरीके से मैं नए स्कूल में अध्ययन शुरू करूं। दिस वॉज नॉट द काइंड ऑफ अटेंशन, यह बात ध्यान देने की नहीं थी, और आई वॉज लुकिंग फॉर, जिसकी मैं खोज कर रहा था। द नेक्स्ट डे एट स्कूल, अगले दिन स्कूल में, पीपुल वर एक्टिंग इवन मोर स्ट्रेंज देन यूजुअल, कि लोग हमेशा से हटकर एक विचित्र एक्टिंग कर रहे थे, व्यवहार कर रहे थे, उनका व्यवहार मुझे विचित्र लगा। आई वॉज गेटिंग रेडी फॉर जिम क्लास एट माई लॉकर, कि मैं अपने लॉकर के पास जिम जाने के लिए तैयार हो रहा था। पीपुल वर मिलिंग अराउंड मी, और लोग बेवजह मेरे चारों ओर घूम रहे थे। आस्किंग मी टू हरी अप, मुझसे कह रहे थे कि शीघ्र करो, जल्दी करो। आई थॉट इट स्ट्रेंज, मुझे ये सब स्ट्रेंज, विचित्र लगा। बट, किंतु इन द लाइट ऑफ द पास्ट फ्यू वीक्स, लेकिन जब मैंने पिछले कुछ सप्ताह की ओर ध्यान किया तो नथिंग वुड सरप्राइज मी, तो किसी बात ने मुझे कोई आश्चर्यचकित नहीं किया। इट ऑलमोस्ट सीम दैट दे वर ट्राइंग टू शोव मी इनटू द जिम, इट ऑलमोस्ट सीम, मुझे ऐसा प्रतीत हुआ जैसे कि ये सभी व्यक्ति मुझे जिम में धकेलना चाहते हैं, जिम में धकेलने का प्रयास कर रहे थे। देन आई सो वाई, लेकिन जब मैंने देखा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो देयर वॉज अ बिग टेबल सेट अप विद ऑल काइंड्स ऑफ स्टफ ऑन इट, जब मैंने देखा कि वहाँ एक बड़ा टेबल था जिस पर सभी प्रकार की सामग्री, स्टफ ऑन, सामग्री रखी हुई थी।
जस्ट फॉर मी, केवल मेरे लिए। दे हैड टेकन अप अ कलेक्शन एंड बोट मी स्कूल सप्लाइज। दे हैड टेकन अप, वे लाए थे या ला चुके थे, कलेक्शन करके, पैसे जुटाकर, एक दूसरे से पैसे लेकर, बोट खरीद कर लाए थे, मी मेरे लिए, स्कूल सप्लाई, स्कूल की सारी सामग्री, जैसे नोटबुक्स, ऑल काइंड्स ऑफ डिफरेंट क्लोथ, सभी प्रकार के अलग अलग तरह के कपड़े, जीन्स, टॉप्स, सिर पे लगाने का, स्वेट सूट्स, गरम सूट, गरम कपड़े। इट वॉज लाइक क्रिसमस, ये मुझे क्रिसमस की तरह लगा कि जिस तरीके से क्रिसमस पे प्रेजेंट देते हैं, उपहार देते हैं, तो मुझे ऐसा ही महसूस हुआ जैसे कि ये मेरे लिए कोई क्रिसमस हो। आई वॉज ओवरकम बाई इमोशन, मैंने अपनी इमोशन, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण किया। पीपल हु हैड नेवर स्पोकन टू मी बिफोर वर कमिंग अप टू मी टू इंट्रोड्यूस देमसेल्फ। पीपल, जो लोग मुझसे पहले कभी नहीं बोले थे, वो मुझे, मेरे पास अपना इंट्रोड्यूस कराने के लिए मेरे पास आए, अपना बारे में बताने के लिए। आई गॉट ऑल काइंड्स ऑफ इन्विटेशंस टू देयर हाउसेज, और मुझे सभी लोगों से अपने अपने घर जाने के लिए आमंत्रण भी मिले। देयर जेन्यून आउटपोरिंग ऑफ कंसर्न, उनकी जेन्यून, वास्तविक, आउटपोरिंग ऑफ कंसर्न, जो उनकी कंसर्न, उनकी चिंता थी, वास्तविक चिंता, रियली टच्ड मी, उसने मुझे वास्तविक रूप से टच्ड किया, प्रभावित किया। इन दैट इंस्टेंट, उसी क्षण, आई फाइनली ब्रीथेड आ साई ऑफ रिलीफ, उस समय मुझे आराम की सांस ली मैंने, मुझे आराम महसूस हुआ। एंड थॉट, और सोचा, फॉर द फर्स्ट टाइम दैट थिंग्स वर गोइंग टू बी ओके, और मुझे उस समय पहली बार ऐसा लगा कि सभी चीज़ें ठीक हो रही हैं। आई मेड फ्रेंड्स दैट डे, उस दिन मैंने मित्र बनाए। अ मंथ लेटर, एक महीने बाद, आई वॉज एट माई हाउस वॉचिंग दैम रीबिल्ड, कि मैं अपने घर था और रीबिल्ड, दोबारा बनते हुए अपने घर को वॉचिंग कर रहा था, देख रहा था। बट दिस टाइम इट वॉज डिफरेंट, लेकिन इस बार बिल्कुल अलग था। आई वॉजेंट अलोन, मैं अकेला नहीं था। आई वॉज विद टू ऑफ माई न्यू फ्रेंड्स फ्रॉम स्कूल, कि इस बार मेरे साथ मेरे स्कूल के 2 नए दोस्त थे। It look a fire for me to stop focus on my feeling of insecurity and open up to all the wonderful people around me. It took a fire for me to stop focus, कि ये इस बार कि मेरे दिमाग में जो इनसिक्योरिटी, असुरक्षा की जो भावना थी, वो उस पर फोकस करने, उस पर ध्यान देने से रोक रही थी, और मेरे मस्तिष्क में जो चल रहा था वो अपने और चारों तरफ जो आश्चर्यजनक व्यक्ति थे उनके सामने कह देने के लिए मुझे प्रेरित कर रहा था, कि मेरी जो भावनाएं हैं मेरे मन में, कि मैं इन लोगों से, जो मेरे दोस्त हैं, मेरे चारों ओर हैं, मैं उनसे कहूँ। मतलब मुझे अपनी सुरक्षा की जो भावनाओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए, रुकने के लिए उत्साह मिला, और मेरे चारों ओर जो सभी आश्चर्यजनक लोग थे उनके सामने अपनी भावनाओं को रखने के लिए उत्साह मिला। नाउ आई वॉज सिटिंग देयर वॉचिंग माई हाउस, अब मैं वहाँ पर बैठा हुआ अपने घर को देख रहा था। विंग रिविल्ड, दोबारा बनते हुए। व्हेन आई रियलाइज्ड माई लाइफ वाज डूइंग द सेम थिंग, और जब मुझे यह एहसास हुआ कि ऐसा ही मेरे लाइफ के साथ भी हो रहा है, अर्थात मेरा भी पुनर्जन्म हो रहा है, या मेरा भी पुनर्निर्माण हो रहा है। वाइल वी सैट देयर ऑन द कर्ब, जब हम वहाँ पर कर्ब पर, एक मुंडेर पर बैठे हुए थे। प्लानिंग माई न्यू बेडरूम, और अपने नए बेडरूम की मैं प्लानिंग कर रहा था। आई हर्ड समवन वोक अप टू मी, आई हर्ड, मैंने सुना कि समवन, कोई व्यक्ति, वोक अप टू मी, मेरे पास चलकर आया, फ्रॉम बिहाइंड एंड से, मेरे पीछे से, एंड से, और कहा, डज दिस बिलोंग टू यू, क्या यह तुम्हारा है। When I turned around to see who it was, जब मैं ये देखने के लिए मुड़ा कि कौन था, I couldn't believe my eyes, तो मैं अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाया। A woman was standing there holding my cat, एक स्त्री वहाँ पर खड़ी थी मेरी बिल्ली को पकड़े हुए। I leaped up and grabbed her out of woman's arms, कि मैं lift up, झपट कर या उछल करके गया, और ग्रैब्ड हर, उसको छीन लिया उस महिला की गोद से। आई हेल्ड हर, मैंने उसको पकड़ा।
क्लोज टू मी, अपने पास उसको सटाकर पकड़ा। एंड क्राइड इनटू दैट ब्यूटीफुल ऑरेंज फर, और उसके ऑरेंज या नारंगी फर वाली उस बिल्ली से लिपट करके रोया। सी पर्ड हैप्पीली, उसने भी खुशी के साथ पर्ड किया। माई फ्रेंड्स वर हगिंग मी, हगिंग द कैट एंड जंपिंग अराउंड, मेरे दोस्त ने भी मुझे हग किया, मेरे गले लगे, मेरी बिल्ली को भी हग किया, उसके गले लगे, और जंपिंग अराउंड, और चारों ओर कूदने लगे। Apparently my cat had been so freaked by the fire that she ran over a mile away. Apparently, स्पष्ट रूप से my cat had been so freaked, इतनी डर गई थी फायर आग से कि वह मीलों दूर चली गई थी। हर कॉलर हैड आवर फ़ोन नंबर, उसके कॉलर में हमारा फ़ोन नंबर लिखा था। बट आवर फोन्स हैड बीन डेस्ट्रॉय एंड डिस्कनेक्टेड, लेकिन हमारे फ़ोन जो थे वो डेस्ट्रॉय हो गए थे, नष्ट हो गए थे और डिस्कनेक्ट हो गए थे। तो दिस वंडरफुल वुमन टुक हर इन एंड वर्कड हार्ड टू फाइंड आउट हुज कैट इट वॉज, तो इस आश्चर्यजनक महिला ने टुक हर इन, उसे अपने पास रखा और हमें उसे व्यक्ति को ढूंढने के लिए कठिन परिश्रम किया कि यह बिल्ली किसकी थी। समहाउ, किसी तरीके से सी न्यू दिस कैट वॉज लव्ड एंड सोरली मिस्ड, वह यह जान गई थी कि इस बिल्ली को सी वॉज लव्ड, वह बहुत अधिक प्यार किया जाता है, एंड सोरली मिस्ड, और अत्यधिक इसको मिस भी किया जा रहा होगा। एज आई सेट देयर विद माई फ्रेंड्स एंड माई कैट्स कर्ल्ड अप इन माई लैप, एज जब आई सेट देयर, मैं वहाँ अपने मित्रों सहित बैठा था और मेरी बिल्ली गोद में सिमटी हुई बैठी थी। कर्ल्ड अप, सिमटी हुई बैठी थी। इन माई लैप, मेरी गोद में। ऑल द ओवरवेलमिंग फीलिंग्स ऑफ लॉस एंड ट्रेजेडी सीम्स टू डिमिनिश, द ऑल द ओवरवेलमिंग, जो मेरे अंदर भावनाएं, छिपी हुई भावनाएं जो मेरे अंदर उठ रही थी, उसको लॉस यानी वो मुझे गायब होती हुई नजर आई। एंड ट्रेजेडी, दुख, सीम्स टू बी डिमिनिश यानी कम होता नजर आया। अर्थात छिपी हुई हानि और मेरी जो भावनाएं थी, दुखांत भावनाएं, वो समाप्त होती प्रतीत हुई। आई फेल्ट ग्रेटिट्यूड फॉर माई लाइफ, मुझे अपने जीवन में कृतज्ञता महसूस हुई। माई न्यू फ्रेंड्स, मेरे नए दोस्त। काइंडनेस ऑफ स्ट्रेंजर, और उस अजनबी व्यक्ति की दयालुता। एंड द लाउड फर ऑफ माई बिलव्ड कैट, और तेज फर, घुरघुर की आवाज़ मेरी प्रिय बिल्ली की। माई कैट वॉज बैक एंड सो वॉज आई, मेरी बिल्ली वापस आ गई थी और मेरी ज़िंदगी भी वापस आ गई थी। अर्थात मैंने अपने जीवन, अपने नए मित्रों, एक अजनबी की दयालुता और अपनी प्रिय बिल्ली की जो ज़ोर से घुरघुर की आवाज़ के प्रति आभार अनुभव किया। मेरी बिल्ली वापस मिल गई और मैं भी ज़िंदगी में वापस आ गया था। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।